फोटोसिंथेसिस का चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया था लास्ट टर्म पर। आज हम नेक्स्ट यूनिट चैप्टर पर बात करते हैं, दैट्स रेस्पायरेशन। बेसिकली इस चैप्टर में हम सेल्यूलर रेस्पायरेशन की बात करते हैं कि एक सेल में रेस्पिरेशन किस तरह से होगा। हम बात करते हैं सेल्यूलर रेस्पायरेशन की। देखिए, रेस्पायरेशन क्लियर है कि एक रेडॉक्स रिएक्शन है, लेकिन बेसिकली ये ऑक्सीडेशन है ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। और इस ऑक्सीडेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर से हमें क्या मिलेगा? इस ऑक्सीडेशन से ऑर्गेनिक मैटर इनऑर्गेनिक मैटर में कन्वर्ट होगा। इस ऑक्सीडेशन प्रोसेस का पर्पस है एनर्जी लिबरेट करना, ताकि सेल्यूलर फंक्शंस हो सके। अंडरस्टूड है? जब कोई सेल फंक्शन करेगा तो टिश्यू फंक्शन करेगा, टिश्यू फंक्शन करेगा तो ऑर्गन सिस्टम, और फाइनली एक ऑर्गेनिज्म अपने फंक्शंस परफॉर्म कर पाता है। तो सभी जगह पर जो एनर्जी है वो सेल्यूलर सिस्टम से ही जाएगी। इसके अलावा जब भी ऑर्गेनिक मैटर का ऑक्सीडेशन होगा तो कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स का भी फॉर्मेशन होगा जिन्हें हम इंटरमीडिएट्स कह रहे हैं। वो इंटरमीडिएट मॉलिक्यूल्स के बनने का एकमात्र तरीका यही प्रोसेस है जिससे कि उन मॉलिक्यूल्स को बनाया जा सकता है, और वो लाइफ के लिए इम्पोर्टेंट भी है। उन मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन सिर्फ इसी प्रोसेस के थ्रू होता है। तो बेसिकली ऑक्सीडेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर के दो मेजर फंक्शन हैं, एक एनर्जी लिबरेट करना और दूसरा इंटरमीडिएट्स की सप्लाई को ऑन रखना। यहाँ जब हम ऑर्गेनिक मैटर की बात करते हैं तो डिपेंड करता है कि हम किस ऑर्गेनिक मैटर की बात कर रहे हैं। यहाँ पर तीन तरह का ऑर्गेनिक मैटर है। एक कार्बोहाइड्रेट है, एक फैट्स है, और एक प्रोटीन्स है। तीन तरह का ऑर्गेनिक मैटर है जिसका ऑक्सीडेशन पॉसिबल होता है। प्रेफरेंस वाइज अगर देखा जाए तो कार्बोहाइड्रेट का पहला प्रेफरेंस है, सेकंड प्रेफरेंस फैट्स का है, और लीस्ट प्रेफर्ड जो होता है वो प्रोटीन का होता है। इसमें कार्बोहाइड्रेट्स में भी जो मोस्ट प्रेफर्ड कंपाउंड है वो ग्लूकोज है। जब ग्लूकोज रेस्पायर करता है तो कुछ डेफिनेट रिएक्शंस होते हैं, जैसे स्टार्ट में ग्लाइकोलिसिस होगा, और ग्लाइकोलिसिस से पाइरुवेट का फॉर्मेशन होगा। फर्दर पाइरुवेट विल कन्वर्ट इनटू एसिटाइल कोएंजाइम ए। ये जब इसमें कन्वर्ट होगा, इसके बाद क्रेब्स साइकिल रन करेगा। ये ओवरऑल प्रोसेस है जब हम बात करते हैं ऑक्सीडेशन की,
पर्टिकुलरली जब हम एरोबिक प्रोसेस की बात करते हैं, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब ये होगा, तो पहले ग्लूकोज एक प्रेफर्ड कार्बोहाइड्रेट है, वो पायरुवेट में कन्वर्ट होगा, पायरुवेट एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट होगा, फिर क्रेब्स साइकिल रन करेगी और तब फाइनली एनर्जी और इंटरमीडिएट्स इस प्रोसेस में लिबरेट होते हैं। ये हमने कार्बोहाइड्रेट्स के लिए बात की। अगर यही ऑक्सीडेशन प्रोटीन्स का हो तो प्रोटीन से सबसे पहले अमाइनो एसिड्स बनेंगे ब्रेकडाउन के दौरान, और अमाइनो एसिड का ब्रेकडाउन होकर एक अमोनिया और किसी प्रकार का कीटो एसिड बनता है। ये हमने पहले भी बात की है मिनरल्स वाले चैप्टर में भी कि कीटो एसिड प्लस अमाइन फॉर्म्स द अमीनो एसिड। तो जब ब्रेकडाउन होगा अंडरस्टूड है, तो अमीनो एसिड विल ब्रेक इट डाउन इनटू कीटो एसिड प्लस अमाइन एंड दिस कीटो एसिड विल जॉइन द पाथ हियर एट पायरुवेट। उसके बाद का प्रक्रम यही रहेगा सेम। अगर प्रोटीन का ऑक्सीडेशन कंप्लीट हो रहा है तो यही पाथवे रन करेगा। अगर इसी तरह का पाथवे फैट ऑक्सीडेशन का है तो फैट विल कन्वर्ट इनटू ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड। जब फैट का ब्रेकडाउन होगा तो फैटी एसिड के साथ अल्कोहल मुक्त होता है, जो सामान्यतः न्यूट्रल फैट्स में ग्लिसरॉल होता है, 3 कार्बन का अल्कोहल है। यहाँ अब ग्लिसरॉल का अलग ऑक्सीडेशन पाथ है और फैटी एसिड का एक अलग सा ऑक्सीडेशन पाथ होगा। ग्लिसरॉल इस पाथ को ग्लाइकोलिसिस में ज्वाइन करेगा। ग्लाइकोलिसिस में हम जानते हैं जब फॉस्फोग्लिसरेडिहाइड का फॉर्मेशन होता है, ये जाकर उस पाथवे में ज्वाइन करेगा। हम फर्दर इस विषय पर बात करेंगे। इसके अतिरिक्त जो फैटी एसिड है वो डिफरेंट साइकिल से गुजरते हुए इस पाथवे को एसिटाइल कोएंजाइम ए पर आकर ज्वाइन करेंगे। ये जो डिफरेंट साइकिल्स हैं ये ऑक्सीडेशन साइकिल्स होंगे। डिपेंड करता है कितने कार्बन का फैटी एसिड है, क्या उसमें डबल बॉन्ड्स हैं या वो सिंपल एक सैचुरेटेड फैट है। तो सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स के अकॉर्डिंग अलग अलग तरह के ऑक्सीडेशन पाथवे होते हैं। आगे जाकर हम इसी चैप्टर में कुछ बात बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स पर करेंगे, फैटी एसिड्स पर। तो यहाँ बीटा ऑक्सीडेशन के इवेंट्स होंगे और वो आकर एसिटाइल कोएंजाइम ए पर ज्वाइन करते हैं। हमें यहाँ इस पूरे प्रोसेस में बोर्ड पर हमें नजर आ रहा है कि जैसा हमने शुरू में कहा कि प्रेफर्ड सबस्ट्रेट कार्बोहाइड्रेट है, सेकंड प्रेफरेंस फैट्स का है और थर्ड प्रेफरेंस प्रोटीन्स का है। अगर इन तीनों का कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो तो ये तीनों पाथवे एक कॉमन लाइन पर आकर लिंक करते हैं। ठीक, और हमें ये बात समझ में आ रही है कि चाहे ऑक्सीडेशन फैट का हो, चाहे कार्बोहाइड्रेट का हो, चाहे वो प्रोटीन्स का हो, लेकिन इस मॉलिक्यूल का बनना मस्ट है, जिसे हम एसिटाइल कोएंजाइम ए के नाम से जानते हैं। दिस मॉलिक्यूल ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ए इज सेंट्रल टू बायोकेमिस्ट्री। In any type of metabolism, we can see here, this molecule is a must to be produced और is must to be broken down। दोनों में से कोई भी काम होगा, ये मॉलिक्यूल का इन्वॉल्वमेंट डेफिनेट है।
एक और बात, ये जो हमने चार्ट बनाया है, ये चार्ट वास्तव में, ये फ्लो चार्ट हमें क्या दिखा रहा है? ये हमें दिखा रहा है तीनों पाथवे का इंटरलिंक दिखा रहा है कि ये तीनों पाथवे इंटरलिंक्ड है। और यहां से लेकर यहां तक ये जो हमने बात की है, पाइरूवेट भी इसमें शामिल है। हम इसे इंक्रीज कर देते हैं, यहाँ प्रमोट कर देते हैं। ये जो पाथवे है, पाइरूवेट से जो फर्दर ब्रेकडाउन हो रहा है, एक्चुअली इसी को कंप्लीट ऑक्सीडेशन कहा जाता है। उल्टा चले, यानी यहां से लेकर ये यहां तक इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन है, ग्लूकोज से पाइरूवेट इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन है, फैट का ब्रेकडाउन ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड में इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन है। पाइरूवेट के बाद अगर अभिक्रियाएं चलती हैं जिसके लिए ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट होता है, तभी उसे कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर माना जाएगा, अन्यथा इसे कंप्लीट ऑक्सीडेशन नहीं कहा जाता। तो ये पाथवे जो हमने ड्रॉ किया, ये तीनों तरह के प्रोसेसेस का इंटरलिंक शो कर रहा है। हमें ये बात याद रखनी चाहिए कि ये तीनों पाथ किस तरह से इंटरलिंक होते हैं। आज सिर्फ हम ये इंट्रोडक्टरी बात करेंगे। नेक्स्ट टर्न पर हम स्टार्ट करेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन और अन्य इवेंट्स के साथ। थैंक यू।